जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस संसार में सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी से दुखी हैं। कोई संतान के लिए दुखी है, कोई कर्ज से दुखी है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के सामने आर्थिक समस्या है। व्यक्ति तन मन धन में से किसी न किसी चीज़ से परेशान रहता है। तो दोस्तों, आपको तो पता है कि यह संसार समस्याओं का घर है। जब तक व्यक्ति का जीवन चलता है उसको संघर्ष करना ही पड़ता है। इसमें कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपने शत्रुओं से परेशान हैं। व्यक्ति के दुश्मन बहुत बन गए हैं क्योंकि वह तरक्की कर रहा है। तो अनायास ही जाने अनजाने में व्यक्ति के कई शत्रु बन जाते हैं। व्यक्ति के ये शत्रु कुछ प्रत्यक्ष में होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो दोस्तों, इन शत्रुओं से बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। व्यक्ति एक शत्रु से तो लड़ सकता है, पर अगर शत्रु ज़्यादा हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हैं तो व्यक्ति उनसे नहीं लड़ सकता। तो इस परेशानी का एक उपाय है दोस्तों। इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो चाहे कितना भी बड़ा और शक्तिशाली शत्रु हो, चाहे कितना भी धनवान शत्रु हो, वह आपके सामने घुटने टेक देगा। वह आपका मित्र बन जाएगा, या फिर हो सकता है वह आपसे शत्रुता छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चला जाए। आज की वीडियो में मैं जो आपको प्रयोग बताने जा रहा हूँ, उस प्रयोग को आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। शत्रु की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका धन। अगर किसी न किसी तरीके से उसके धन की हानि कर दी जाए, उसके धन का नाश कर दिया जाए, तो वह स्वयं अपनी समस्या में उलझ जाएगा और उसका ध्यान आपके ऊपर आएगा ही नहीं। शत्रु के नाश करने का मतलब होता है दोस्तों उसके धन का नाश करना। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसका उपयोग आपको गलत कार्य के लिए नहीं करना है। तो इस प्रकार से आज का यह उपाय जब आप करेंगे तो शत्रु की शत्रुता करने की जो शक्ति है उसका नाश हो जाएगा। इस प्रयोग को आपको दोस्तों शनिवार को करना है। यह उपाय आपको सूरज छिपने से पहले यानी सूर्यास्त से पहले करना है। इसमें जो सामग्री आपको चाहिए वह है दोस्तों थोड़ा सा एक काला धागा, एक छोटा सा काला कपड़ा और लाल मिर्च पाउडर, जिसे हम मिर्ची पाउडर कहते हैं, एक सफ़ेद कागज़ और एक काली स्याही वाला पेन। इतनी सी सामग्री की व्यवस्था आपको करनी है इस प्रयोग को करने के लिए। शनिवार के दिन आप सबसे पहले अपने आसन पर बैठ जाएं और अपने सामने काला कपड़ा बिछा लें और आपको सफ़ेद कागज़ लेना है और उस पर काले पेन से अपने शत्रु का नाम लिखना है। ध्यान रखना है दोस्तों, कागज़ बिल्कुल प्लेन होना चाहिए और सफ़ेद होना चाहिए। और आपको यह भी ध्यान रखना है दोस्तों कि एक प्रयोग एक शत्रु के लिए ही होगा। अनेक शत्रुओं का नाम उसमें नहीं लिखा जा सकता। सिर्फ आपको एक शत्रु का नाम उस कागज़ पर काले पेन से लिखना है। अब उस कागज़ को काले कपड़े के ऊपर रख दें। अब आपने जो अपने शत्रु का नाम उस कागज़ पर लिखा है, उस नाम के ऊपर आपको थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है, तकरीबन आधा चम्मच। अब आपको कागज़ को फोल्ड कर लेना है और साथ ही कपड़े को भी फोल्ड कर लेना है। यानी फोल्ड करे हुए कागज़ की जो पुड़िया है वह आपको काले कपड़े के अंदर उसकी पोटली बना लेनी है और आपने जो काला धागा लिया है उससे बांधकर इसकी एक छोटी सी पोटली बना ले। इतना सा आपको काम करना है दोस्तों। अब आपको इस पुड़िया को जो आपने पोटली बनाई है काले कपड़े की सामग्री वाली, इसे लेकर आपको अपने घर से दूर चले जाना है। आपको ऐसी जगह जाना है जहां लोग आते जाते ना हो।
वहाँ पर आपको जो आंकड़ा होता है, जिसे हम आँख का पौधा भी कहते हैं, उसे देसी आंकड़ा बोलते हैं। उस पौधे के पास में आपको बैठना है और एक मंत्र है दोस्तों, उसको आपको जप करना है। आपको उस पेड़ के नीचे जो उसकी जड़ है, उसके पास की थोड़ी सी मिट्टी हटा लेनी है। आप किसी भी साधन का इसमें यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी हटाने के लिए कोई भी नुकीली चीज़ आपको साथ में लेकर जानी है और मिट्टी हटाने के बाद जो पोटली आपने बनाई है उसको वहाँ पर रख देना है और मिट्टी से उसे ढक देना है। अब आप जितने समय में गड्ढे को खोदेंगे, पोटली को रखेंगे और मिट्टी से उस गड्ढे को भरेंगे, तब तक आपको एक मंत्र बोलना है। वह मंत्र क्या है दोस्तों, उसे आप अच्छी तरीके से सुन लीजिए। मंत्र है दोस्तों, ओम शम शनिश्चराय शत्रुनाशाय नमः। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ओम शम शनिश्चराय शत्रुनाशाय नमः। यह मंत्र आपको लगातार बोलते रहना है जब तक यह प्रक्रिया आप करेंगे, तब तक इस मंत्र को आपको बोलते रहना है। उसके बाद उस आंकड़े के पौधे को आपको प्रणाम करना है और बगैर पीछे मुड़े, यानी बगैर पीछे देखे, आपको वापस अपने घर चले आना है और घर आने के बाद हाथ पैर अच्छे से धो लें। बस इतना सा काम आपको करना है और एक ही बार यानी एक ही शनिवार आपको करना है इस उपाय को। इस उपाय को करने से जो आपका शत्रु है उसे धन की हानि होना शुरू हो जाएगी। उसके घर में बीमारी भी हो सकती है जिसमें पैसा उसका खर्च हो सकता है, या और कोई समस्या पैसे से संबंधित उसके सामने आ सकती है और धीरे धीरे वह धन से परेशान हो जाएगा और फिर वह आपसे शत्रुता नहीं करेगा और इसके बाद आपका शत्रु आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि वह अपनी ही समस्या में उलझा रहेगा। बस इतना सा उपाय आपको करना है दोस्तों, फिर देखिए क्या होता है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।